Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. I am शालू सोनी. आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं. आज हम हमारा न्यू टॉपिक जो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं वो कौन सी होती हैं? ए वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जब जो वर्ब अपने साथ अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. इट कैन ऑल्सो बी नाउन, फ्रेज और प्रोनाउन. ये कौन कौन से हो सकते हैं? नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई राइट एसेज. तो जो ये आई हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट है. ये हमारी क्या हुई? वर्ब है. ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्या है ये? ऑब्जेक्ट. तो आई राइट, तो व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है? आई राइट, मैंने लिखा. क्या लिखा? या मैं लिखता हूँ क्या? व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है. तो ये जो वर्ब है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट करती है? ऑब्जेक्ट की. तो इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. क्या है ये? ये जो है कौन सी हुई हमारी? ट्रांजिटिव 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 वर्ब. नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स. तो चिल्ड्रन का एक्शन क्या है? चिल्ड्रन का एक्शन जो है फ्लाई, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब. शी फाउंड हर लॉस्ट पेन. तो ये जो लॉस्ट पेन है ये क्या हमारा हुआ? ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास क्या हुई? वर्ब. और शी क्या है हमारा? सब्जेक्ट. तो ये कौन सी वर्ब हुई? फाउंड जो है, शी फाउंड व्हाट, क्या पाया? तो लॉस्ट पेन. तो व्हाट का क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? ही ड्रिंक्स टी. ही ड्रिंक्स टी. तो ये जो वर्ब है, ये टी हमारा ऑब्जेक्ट है. ये तो ये भी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब. इन शॉर्ट, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट. जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें हमें वर्ब की जरूरत नहीं होती सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स इज ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. जिसे किसकी जरूरत नहीं होती? ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. क्लियर? तो द बेबी वॉज क्राइंग. बेबी रो रहा था. तो क्रिया तो हो रही है, एक्शन तो हो रहा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें है ही नहीं. तो ये सब्जेक्ट है. ठीक है? तो इसमें हमें ये अपने आप में क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंसेस है और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. तो ये कौन सी हमारी हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बर्ड्स फ्लाई. कौन सा है? बर्ड्स फ्लाई. तो पक्षी उड़ते हैं. तो क्या हुआ ये भी हमारी कौन सी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी वर्ब हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब. दे लाफ्ट. ये भी हमारी कौन सी हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी? इनट्रांजिटिव वर्ब. वी टॉक्ड फॉर आवर्स. जो बातें कर रहे हैं, क्या है ये? तो ये भी हमारी क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब. टॉक जो हमारी वर्ब है, ये कौन क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ये जो वर्ब्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हम देखेंगे कि कहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है ये ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट. तो वन ऑब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट, ये हम चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कहाँ ओनली वन ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, कहाँ टू ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है. ये जो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये ज़रूर आते हैं. तो
चार ऑप्शन दे देंगे आपको कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें सेंटेंस में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो चार ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको उनमें से आंसर राइट क्लिक करना होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सा टू ऑब्जेक्ट कौन से हैं और वन ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्लियर? ये है फर्स्ट अपना एग्जांपल है ही राइट्स ए लेटर। ये हमारी वर्ब है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है हरी। ये इस वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि हरी राइट्स ए लेटर। तो हरी क्या लिखता है, ए लेटर। ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? सेकंड जो हमारा है सेंटेंस है टू ऑब्जेक्ट वाला, उसमें क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हरी, ये हमारी क्या हुई, वर्ब हुई। ये जो ए लेटर है ये तो हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये हमारा, ये जो मी है ये क्या हुआ हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टू ऑब्जेक्ट हैं, कौन से बताए मैंने आपको, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हरी गेव मी ए लेटर, तो हरी का जो ऑब्जेक्ट है, क्या दिया हरी ने, ए लेटर, एक लेटर दिया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसको दिया, मुझे दिया, तो ये क्या हुआ, एक मी जो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट से देखेंगे और मीरा हैज संग ए सॉन्ग। तो मीरा जो हमारा सब्जेक्ट है, एज यू नो, हैज संग ए सॉन्ग, ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीरा आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन तो हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखें, शी टोल्ड ए लाई, शी टोल्ड ए लाई, इसमें तो शी टोल्ड ए लाई, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, इसमें है शी टोल्ड अस ए स्टोरी। ए स्टोरी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? द टीचर्स हैज टोट मी, टीचर्स हैज टोट मी, तो ये टोट मी, तो ये क्या हुआ हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें क्या है, द टीचर हैज टोट मी हिंदी, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? आई होप आपको डिफरेंसेस जो हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप 3, 4, 5 स्टार जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, कंपल्सरी है, ये आता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? ये सेंटेंस जो होता है, एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ही कॉल्ड मी, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड देखें, ही टोल्ड मी स्टोरीज, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अभी आपने पढ़ा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट देखें, ही कॉल्ड मी ए लायर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ए लायर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स वर्ड्स रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लीमेंट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिसे कंप्लीट करने के लिए, उसे पूर्ण करने के लिए, मीनिंग को उसकी जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट, अब कॉम्प्लीमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज, क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट विच डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को परिपूर्ण करता है, उसे कंप्लीट करता है, इसका अर्थ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रमेश बिकेम ए सोल्जर, तो ये सब्जेक्ट जो है इसको कंप्लीट कर रहा है कि रमेश क्या बन गया? ए सोल्जर। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट है दिस इज ए पेन, तो ये पेन क्या है? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुदिता इज ए गर्ल, मुदिता हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को बता रहा है ए गर्ल, तो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्या होता है? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। What is object complement? Which describe the object is called an object complement. जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ हम इसका यूज करेंगे। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, तो वी शुड, वी क्या है हमारा? वी हमारा सब्जेक्ट है, शुड कीप क्या है? हमारी वर्ब है, आवर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लीन क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये? हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लीन हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपके एग्जाम में ये सेंटेंस दे देंगे, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा है बताइए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या बताना है? ये सेंटेंस क्या है? अंडरलाइन देंगे आपको, आवर सराउंडिंग क्लीन तक मान लो, तो इससे आप क्या है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना, द क्लास इलेक्टेड मार्टिन डियर मॉनिटर, तो द क्लास अपना सब्जेक्ट है, इलेक्टेड अपनी वर्ब है, मार्टिन अपना ऑब्जेक्ट है, तो डियर मॉनिटर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। मार्टिन क्या है? मॉनिटर है उस क्लास का, तो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमारा क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है वी इलेक्टेड गोपाल प्रेसिडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं? गोपाल प्रेसिडेंट, तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। मैंने कुछ PYQ लिए हैं आपके इस PDF के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा लिया गया है 2019 का एस्टेट है, PGT का एस्टेट है, PGT का एस्टेट है, उसमें से लिया गया। Which one of the following sentences the option given below illustrates the use of transitive verb? इन चारों में से ये बता रहा है कि कौन सा है जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज हुई हैं। तो हमने अभी भी पढ़ा है इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग या सेंटेंसेस। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा था? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंसेस होता है। तो सेकंड वाले में क्या है? द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, तो क्या है ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर,
हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब्स. नेक्स्ट है अवर टीम वोन द मैच, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है. दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं सभी में. इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, हमारा आंसर आएगा फायर बर्न्स. ये हमारी कौन सी हुई, इन ट्रांजिटिव वर्ब. तो राइट आंसर क्या हुआ, ए, फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट हमारा है, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये हमारा लिया गया है 2017 आरपीएससी 2 जुलाई को था, मे बी 2 जुलाई को पेपर हुआ था, 2 जुलाई 2017 को. डेट शायद क्लियर नहीं है. 17 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से लिया गया है ये. इसका ये है, माय ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेशन. मैंने आपको भी बताया कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसका ये क्वेश्चन है. माय ओपिनियन इज दैट ही विल राइज टू द ओकेशन. तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. क्या है ये, सब्जेक्ट है. ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. ही विल राइज टू द ओकेशन. जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको क्या होगा वो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट हमारा है एक क्वेश्चन और है, ये हमारा लिया गया है 2021 एस्टेट पीजीटी. पीजीटी एस्टेट 2021 से लिया गया ये. इसमें क्वेश्चन है, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, नथिंग विल मेक हिम रिपेंट. रिपेंट का मतलब क्या होता है पहले हम ये देखेंगे. रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, पछतावा. क्या होता है, पछतावा करना. क्लियर. तो ये अभी अपनों ने पढ़ा है कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़ा अपनों ने. देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं देखो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया मैंने अभी आपको. क्या है ये, इसका आंसर है नाउन फ्रेज है नथिंग, वर्ब फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. सी जो है इसका राइट आंसर है. कैसे हुआ वो देखेंगे हम. ये हमारे पास सब्जेक्ट है नाउन फ्रेज, ये हमारे पास वर्ब है. ठीक है. ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या है ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्या है ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट को. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हिम. हिम को डिस्क्राइब कर रहा है रिपेंट. तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होती है उनमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं. इसलिए मैंने ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो मैंने इस पीडीएफ में किए हैं, साथ में लिए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं. आई होप आपको सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी. थैंक यू. And don't forget to subscribe my channel, and please hit the bell icon for new updates. And if you like my videos, don't forget to like and share. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, friends. Thank you.